हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू आर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं जो कोसेट है उससे संबंधित कुछ थ्योरम्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। थ्योरम का स्टेटमेंट है कि किसी समूह के उप समूह के कोई दो दक्षिण कोसेट या तो समान होंगे या असंयुक्त होंगे। यानी कि कोई हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप का कोई उपग्रुप दे रखा है, कोई समूह है, उसका एक उपसमूह है, उसके कोई भी हम दो राइट कोसेट ले लें, उसके कोई भी कोसेट हैं, दो कोसेट अगर उठा लें, राइट कोसेट उठाएं, तो या तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी दोनों जस्ट बराबर होंगे, या फिर वो दोनों क्या होंगे, असंयुक्त होंगे, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। यानी कि अगर कोई भी दो कोसेट अगर हम लें, एक के अंदर जैसे ये एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3, तो दूसरे वाले के अंदर जैसे ये ए है, तो जो बी होगा ना वो या तो 1 2 3 जस्ट सेम एलिमेंट आएंगे, यानी कि जस्ट दोनों के दोनों बराबर होंगे, या फिर वो क्या होंगे, बिल्कुल अलग होंगे, यानी कि या तो वो असंयुक्त होंगे और या फिर वो क्या होंगे, समान होंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उनमें एक एलिमेंट कॉमन आ जाए और इस प्रकार से, ये कभी नहीं होगा। यानी वो या तो दोनों जस्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, और या फिर बिल्कुल असंयुक्त होंगे। ये हमें इस थ्योरम के अंदर प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन को देखते हैं, इसके प्रूफ को करते हैं। हम इसके प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले हम माना H किसी ग्रुप G का उपग्रुप है। हमने G कोई ग्रुप ले लिया, H इसका कोई उपग्रुप ले लिया, तथा HA और HB ग्रुप G में H के कोई दो राइट कोसेट हैं। इस जो ग्रुप G है उसमें H के हमने दो राइट कोसेट ले लिए, एक HA ले लिया और एक HB ले लिया। अब हमने माना कि HA इंटरसेक्शन HB बराबर नॉट इक्वल टू 5, यानी कि हमने मान लिया है कि ये दोनों क्या हैं, यानी इन दोनों के अंदर कुछ भी चीज़ को मतलब कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है, यानी कि ये बिल्कुल रिक्त, इनका जो इंटरसेक्शन है वो खाली नहीं है, मतलब असंयुक्त तो नहीं है। अब अगर ये असंयुक्त नहीं है तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि दोनों जस्ट इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला, थ्योरम में बोला है कि या तो वो असंयुक्त होंगे या समान होंगे। अब यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन हमने क्या लिया है, नॉट इक्वल टू 5, यानी कि ये असंयुक्त तो नहीं है। अब असंयुक्त नहीं है तो इसे हमें प्रूफ करना होगा कि ये समान होंगे। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए, अतः इनमें कम से कम एक अवयव उभयनिष्ठ होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन बराबर नॉट इक्वल टू 5 है, यानी कि कम से कम एक एलिमेंट तो इसमें कॉमन होगा ही। अब हम वो एलिमेंट मान लेते हैं कि H1A है जो बिलोंग कर रहा है H में, और जो HB है उसमें हम H2B ले लेते हैं, ये हमारा HB में। कोई HA का एलिमेंट ले लेते हैं H1A, और एक एलिमेंट HB का ले लेते हैं H2B, और ये दोनों एलिमेंट जो है ना वो इनमें क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। कॉमन आ रहा है मतलब ये दोनों अवयव समान है। तो यहाँ से H1A को हम H2B के बराबर ले लेते हैं, जहाँ ये H1 H2 कहाँ से आ रहे हैं, H से, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन इसका नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब कुछ तो कॉमन आ रहा है, और वो कॉमन हमने मान लिया कि ये एलिमेंट इसमें कॉमन आ रहे हैं। इसमें से ये कॉमन आ रहा है, इसमें से ये आ रहा है, मतलब दोनों में से अगर ये एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ तक हमने ले लिया है। अब हम यहाँ से B की वैल्यू निकालते हैं। तो B की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो H1A है इधर, तो H1A, और ये H2 है वो इधर चला जाएगा। अब ये H2 मल्टीप्लाई में है तो पहले ये भाग में जाएगा नीचे, फिर इसको हम H2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये H2 इन्वर्स आ जाएगा। तो यहाँ से B बराबर H2 इन्वर्स H1A आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो हमारा उपग्रुप है कैपिटल H उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आ जाएगा HB बराबर H2 इन्वर्स H1A आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा HB बराबर क्या आ गया, H2 इन्वर्स H1, और ये बाहर A आ गया। अब यहाँ से हम देखते हैं कि HB बराबर क्या आ जाएगा,
H2 इनवर्स H1 और ये A को बाहर ले लेंगे और इन तीनों को हम एक कोष्टक में लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखो H1 है वो हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, H में। H2 है वो हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, H में बिलोंग कर रहा है। अब हमारा H क्या है, उपग्रुप है, यानी है तो ग्रुप ही, तो इसका मतलब H2 अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो किसी भी एलिमेंट का, अगर एलिमेंट इस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो उसका प्रतिलोमी बिलोंग करेगा। तो H2 अगर बिलोंग कर रहा है तो H2 का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, और H1 भी हमारा H में बिलोंग कर रहा है। तो अगर दो एलिमेंट ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं तो उनका जो संक्रिया है, जो मल्टीप्लिकेशन है, वो भी इसमें ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो H2 इनवर्स H1 भी हमारे किस में बिलोंग करेगा, H में। अब H2 इनवर्स H हमारा H में बिलोंग कर रहा है, तो ये H2 इनवर्स H1 तो H में बिलोंग कर गया। और अभी बताया था कि अगर कोई एलिमेंट इसमें ग्रुप में, उपग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो उसको अगर H से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल टू क्या होता है, H होता है, यानी वो भी किसमें बिलोंग करेगा, H में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से इस कंप्लीट की वैल्यू क्या आ जाएगी, H। तो यहाँ से H भी बराबर क्या आ गया हमारा, HA आ गया। यानी कि अगर इसका इंटरसेक्शन 0 नहीं है, यानी इसमें कुछ भी अगर कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब वो कंप्लीट ही कॉमन आएगा, यानी दोनों के दोनों क्या होंगे, वो बराबर होंगे। यानी अगर कोई भी दो जो राइट कोसेट हैं वो अगर असंयुक्त हैं, यानी कुछ उनमें अगर कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यही हमें यहाँ पर क्या करना था, प्रूफ करना था कि या तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे या असंयुक्त होंगे। तो अगर असंयुक्त नहीं है तो वो क्या होंगे, बिल्कुल जस्ट इक्वल होंगे। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः H में कोई दो राइट कोसेट यदि असंयुक्त नहीं है तो वो दोनों के दोनों क्या होंगे, जस्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये तो एक सिंपल सी थ्योरम थी, मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गई होगी। कुछ भी नहीं करना था इसमें, ओनली बस ये दिखाना था कि अगर असंयुक्त है तो हमारी थ्योरम वैसे प्रूफ है ही, अगर असंयुक्त है तो ठीक है, असंयुक्त नहीं है तो वो इक्वल होंगे, वो हमें दिखाना था। तो वही हमने यहाँ पर किया है, ग्रुप लिया, सब ग्रुप लिया, दो उसके राइट कोसेट लिए, हमने दिखाया कि वो असंयुक्त नहीं है। फिर हमें इसको क्या दिखाना था, दोनों को इक्वल दिखाना था, H और H को। तो उसके लिए हमने इसमें से अगर ये असंयुक्त नहीं है तो मतलब कुछ तो कॉमन आ रहा है, अगर इंटरसेक्शन 0 नहीं है तो इंटरसेक्शन में कुछ तो आएगा। हमने लिया कि वो कोई एक एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो एक एलिमेंट इसका लिया, एक इसका लिया, H1A और H2B। अब यहाँ से वो कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे तभी तो कॉमन आएंगे, तो हमने बराबर लिया। फिर उसके बाद कुछ नहीं किया, बस इसको संक्रिया करवाई, यहाँ से B की वैल्यू निकाली, फिर इसको H से मल्टीप्लाई किया, और ये जो H से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमने A को बाहर लिया और बाकी सबको यहाँ पर लिया। अब ये एलिमेंट भी सब ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, H2 भी कर रहा है तो इसका इन्वर्स भी करेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी H में बिलोंग करेगा, और अगर इसको H से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल टू H हो जाएगा। तो यहाँ से H भी और H बराबर आ गई। बस यही हमें दिखाना था कि अगर इसका इंटरसेक्शन 0 नहीं है तो ये दोनों इक्वल हैं, अदरवाइज इसका इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा, यानी या तो ये क्या हो जाएगा, असंयुक्त हो जाएगा, या फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये थ्योरम क्या है, क्लियर होती है। इस तरीके से इसका प्रूफ हो जाता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको देखते हैं। ये जो थ्योरम है इसका नाम है लाग्रांज थ्योरम। ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये लगभग आती रहती हैं। और वैसे भी जो थ्योरम्स जो जिनके नाम से जो थ्योरम होती हैं वो थ्योरम्स लगभग इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये जो थ्योरम है, जो लाग्रांज थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वैसे ये बिल्कुल सिंपल थ्योरम है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कंप्लीट आसानी से सोल्व हो जाती है। चलिए इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट है, एक परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप का गुणांक उस ग्रुप के गुणांक का भाजक होता है। यानी कि क्या बोल रहा है कि एक परिमित ग्रुप, यानी ऐसा कोई ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, जैसे 5, 10, 15, 20 ऐसा कुछ भी है, फाइनाइट है उसका ऑर्डर। यानी कोई ग्रुप लेंगे जिसका ऑर्डर फाइनाइट होगा, उसके प्रत्येक उपग्रुप, अब उसके कितने भी उपग्रुप बना लो आप, उसका प्रत्येक जो उपग्रुप होगा ना, उसका गुणांक, कोई भी अगर उसका उपग्रुप लेते हैं तो उसके उपग्रुप का जो ऑर्डर होगा, उसके उपग्रुप का जो गुणांक होगा, उसके उपग्रुप का जो ऑर्डर होगा, वो उस ग्रुप के
गुरुपांक का भाजक होता है। वो जो हमने परिमित जो ग्रुप लिया था उसके ऑर्डर को वो डिवाइड करेगा। यानी कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें, कोई भी एक ग्रुप लेते हैं, उसका ऑर्डर हम मान लेते हैं कितना है, 10 है। तो अगर इसका कोई भी उपग्रुप ले, H ले लेते हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा ना वो कितना भी, जैसे इसका जो भाजक है वही होगा। जैसे इसका ऑर्डर अगर हम 2 लें तो ये 10 को 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यानी कि जो उपग्रुप का जो ये जो ऑर्डर होगा, गुरुपांक होगा, ये ग्रुप का भाजक ही होगा। तो इसका मतलब इस थ्योरम को दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पर अगर ऑर्डर ऑफ जी 10 है तो ऑर्डर ऑफ H क्या क्या संभव है, एक तो 2 संभव है, एक यहाँ पर 5 संभव है और दूसरा यहाँ पर तीसरा 10 संभव है। इसके अलावा क्या यहाँ पर ऑर्डर ऑफ H हमारा 3 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 10 को डिवाइड नहीं करता है। तो यही इस थ्योरम में बोला गया है कि जो ग्रुप है उसका जो उपग्रुप होगा, उस उपग्रुप का जो गुरुपांक होगा, जैसे यहाँ पर 2 लें तो इस उपग्रुप के जो गुरुपांक है वो ग्रुप के गुरुपांक का क्या होगा, भाजक होगा। यानी उपग्रुप का जो ऑर्डर है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये इस थ्योरम में यहाँ पर बोला गया है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करते हैं। अब सबसे पहले हम मान लेंगे कि G एक परिमित ग्रुप है। G को एक परिमित फाइनाइट ग्रुप ले लेते हैं और इसका जो ऑर्डर है ना G का वो हम N ले लेते हैं और H G का एक उपग्रुप है। एक G का H हम उपग्रुप ले लेते हैं और उस उपग्रुप का भी ऑर्डर ले लेते हैं हम M। तो यहाँ से इन 2 लाइनों से स्पष्ट है कि हमें क्या प्रूफ करना है कि इस N को डिवाइड करता है M, यानी N में M का भाग जाना चाहिए, N को M डिवाइड करना चाहिए। ये हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना है। तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए हम एक मैपिंग लेंगे। माना किसी A बिलोंग्स टू G के लिए, G हमारा ग्रुप है, ग्रुप में से कोई भी एक एलिमेंट हमने ले लिया A। अब उस A बिलोंग्स टू G के लिए एक मैपिंग लेंगे, एक प्रतिचित्रण लेंगे, यानी एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि f सच दैट H से AH, यानी जो उपग्रुप है उसके एलिमेंट से उसके लेफ्ट कोसेट में ये चेंज हो रहा है। इस प्रकार से हम एक यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करेंगे, एक मैपिंग लेंगे, एक प्रतिचित्रण डिफाइन करेंगे। तो इस प्रकार परिभाषित है कि, और ये जो मैपिंग है ना ये इस प्रकार से डिफाइन है कि f ऑफ H बराबर AH, यानी f जो ये फंक्शन है H के किसी भी एलिमेंट पर अगर हम लगाएं तो वो उस एलिमेंट को लेफ्ट कोसेट में चेंज कर देता है। यानी किसी भी एलिमेंट H के ऊपर लगाएं तो वो उसको AH में चेंज कर देता है। इस प्रकार की हम यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। अब हम यहाँ पर देखिएगा, यह प्रतिचित्रण एकेकी तथा आच्छादक है। ये प्रतिचित्रण जो हमने लिया है ना ये हमारा 1-1 भी है और ऑन-टू भी है, एकेकी तथा आच्छादक है। अब ये क्यों है, कैसे है, पहले हम इसे प्रूफ करेंगे, फिर आगे हमारी मेन थ्योरम को प्रूफ करेंगे। यानी पहले हम इसको प्रतिचित्रण को एकेकी आच्छादक लिया है। अब क्यों है ये, क्योंकि अब हम इसे पहले एकेकी और आच्छादक दिखाते हैं। क्योंकि AH का प्रत्येक अवयव का स्वरूप AH है, H बिलोंग्स टू H का है। मतलब यहाँ पर जो हमारा AH है उसका हर एलिमेंट जो प्रत्येक अवयव है अलग अलग आएंगे, AH1, AH2, AH3, AH4 इस प्रकार से आएंगे और वो सारों का स्वरूप कैसा होगा, AH होगा। तो यहाँ पर H1 के लिए H1, H2 के लिए H2, H3 के लिए H3, तो ऐसे AH1, AH2, AH3, AH4 डॉट डॉट इस प्रकार से प्राप्त होंगे। यानी कि वो एक से एक पे जाएगा, कोई भी 2 इक्वल यहाँ पर नहीं होंगे। तो ये जो AH1 है ये H1 से आएगा, AH2 है वो H2 से आएगा। तो इस प्रकार से वो एक से एक पे जाएंगे, यानी वो 1-1 है। अब आच्छादक के लिए, ऑन-टू के लिए क्या दिखाएंगे, तथा यदि H1 H2 बिलोंग करता है H के लिए, अगर इनकी हम इमेज को बराबर लें, ऑन-टू कैसे प्रूफ कर दें, ये तो हमारा 1-1 हो गया, एक एक ही हो गया। अब हम ऑन-टू यानी आच्छादक दिखाएंगे। आच्छादक के लिए हमें क्या करना होता है, इसकी कोई भी 2 एलिमेंट्स H1 H2 बिलोंग करता है H के लिए,
इन दोनों H1 H2 के लिए इनकी इमेज को हम सबसे पहले क्या लेते हैं, बराबर लेते हैं आच्छादक दिखाने के लिए, और फिर इमेज को बराबर लेके अगर वो एलिमेंट बराबर आ जाएं तो वो हमारा आच्छादक भी प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कोई दो एलिमेंट H1 H2 लिए जो H में बिलोंग करते हैं, उनके लिए इसकी इमेज ली f ऑफ H1 बराबर f ऑफ H2। अब यहाँ से हम इनकी इमेज को क्या ली, बराबर ली। अब हम यहाँ से इनको एलिमेंट्स को बराबर दिखाएंगे, तो वो कैसे करेंगे, ये जो इमेज बराबर ली है अब इस इमेज की यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं f ऑफ H1। अब f ऑफ H है वो क्या निकलता है, ये f ऑफ H का मतलब होता है a डॉट H। अब f ऑफ H1 का मतलब क्या होगा, a डॉट H1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी a डॉट H1 और f ऑफ H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a डॉट H2। अब यहाँ से जो ये a इधर भी है ये इधर भी है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल लॉस है, जिसे हम वाम निरसन नियम बोलते हैं, यानी कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। लेफ्ट निरसन नियम है, उससे ये a और ये a दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से H1 बराबर H2 आ जाएगा। तो अगर किन्हीं दो एलिमेंट के लिए उनकी इमेज बराबर लें और वो एलिमेंट बराबर आ जाएं तो वो क्या होता है, आच्छादक होता है, ऑन टू होता है। और यहाँ से एक एक ही हो गया। तो इसका मतलब f है वो क्या है, एक एक ही तथा आच्छादक है। हमने ये जो एक मैपिंग ली थी, डिफाइन की थी H से AH में, इस प्रकार की FH बराबर AH, ये हमारी मैपिंग एक एक की भी है और आच्छादक भी है। अब उसके बाद में आगे मेन थ्योरम को प्रूफ करते हैं। अब हमने उस मैपिंग को एक एक के आच्छादक प्रूफ कर दिया, तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये मैपिंग हमारी FH से AH में एक एक की और आच्छादक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जिससे लग रही है और जिस पे लग रही है दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ये H पे लग के AH निकाल रही है, यानी कि इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये हमारा H है, ये AH है और इसके ऊपर ये मैपिंग हमारी लग रही है। तो यहाँ H के एलिमेंट है और यहाँ पर AH के एलिमेंट है। तो ये अगर इससे इस पे लग रही है और दोनों की क्या है, ये 1 1 और ऑन टू है, यानी एक है की, और अगर ये आच्छादक है तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो इसके ऑर्डर के बराबर होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ H बराबर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ AH। ये इस मैपिंग के 1 1 ऑन टू होने से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ऑर्डर ऑफ H है वो किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ AH के। इसी प्रकार से ऑर्डर ऑफ H बराबर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ H। ये हमने लेफ्ट कोसेट के लिए प्रूफ किया था, तो सिमिलरली ही ये राइट कोसेट के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ H की वैल्यू है वो ऑर्डर ऑफ AH बराबर ऑर्डर ऑफ H ही आ गई। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि G बराबर क्या होता है, यूनियन ऑफ AH, यानी कि अगर हम लेफ्ट कोसेट लें या फिर राइट कोसेट लें, कोई सा भी ले लें, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर क्या आ रहे हैं, लेफ़्ट और राइट बराबर आ रहे हैं। तो अगर कोई सा भी ले लें, तो यहाँ पर अगर लेफ़्ट कोसेट ले लें तो इन लेफ़्ट कोसेट्स का इन सभी का जो यूनियन होगा ना, वही हमारा किसके बराबर होगा, ग्रुप G के बराबर होगा। परंतु H के सभी लेफ़्ट कोसेट असंयुक्त नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो जितने भी हमारे लेफ़्ट कोसेट हैं ना, इन सभी का यूनियन होता है। तो इनमें यूनियन में हम वो सारे लेते हैं जो असंयुक्त हो, यानी जिनमें कुछ कॉमन ना हो। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था कि जो डिफरेंट जो कोसेट निकल के आ रहे थे, जैसे स्टार्टिंग वाले में 3 आए थे, H+1 H+2। तो जो डिफरेंट जो कोसेट्स होते हैं ना, असंयुक्त होते हैं, उनका यूनियन ही ग्रुप G के बराबर होता है। तो यहाँ पर सारे तो असंयुक्त नहीं होते हैं, तो इनमें से कुछ एक होते हैं जो असंयुक्त होते हैं और उन्हीं का यूनियन ग्रुप के बराबर होता है। अब हम यहाँ पर वही निकालेंगे कि इसके डिफरेंट जो कोसेट हैं जो असंयुक्त हैं वो कौन कौन से हैं। अब हम उसके लिए मानेंगे कि A1H A2H डॉट 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 AKH, यानी इसमें से हमने A1H A2H और AKH ये हमने H के असंयुक्त लेफ्ट कोसेट ले लिए। यहाँ पर ये कितने ले लिए हमने लिए कि A1H A2H और AKH, ये K हमारे क्या हैं, डिफरेंट जो असंयुक्त हैं लेफ्ट कोसेट है हमारे H की, ये हमने माना है। तो इसका मतलब आता है G बराबर,
अब यहाँ से जो जी की वैल्यू है ना, वो जो डिफरेंट जो असंयुक्त जो कोसेट आते थे उनके यूनियन के बराबर होता था हमारा ग्रुप जी। और ये हमने यहाँ पर जो डिफरेंट जो असंयुक्त कोसेट लिए हैं वो ये के लिए हैं, A1H, A2H और AKH। तो इसका मतलब जो ग्रुप जी होगा वो इन सभी के यूनियन के बराबर होगा। तो यहाँ से आ जाएगा A1H यूनियन A2H यूनियन A3H यूनियन डॉट 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 AKH। इन सारे के यूनियन के बराबर हमारा ग्रुप जी होगा। तो यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब हमने जो यहाँ पर जितने भी लिए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, असंयुक्त हैं, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। चूँकि RHS में सभी जो कोसेट है वो क्या है, असंयुक्त हैं। अब ये सारे के सारे असंयुक्त हैं तो यूनियन का रूल क्या बोलता है कि इन सभी का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ जी है वो ऑर्डर ऑफ A1H प्लस ऑर्डर ऑफ A2H प्लस डॉट डॉट ऑर्डर ऑफ AKH के बराबर आ जाएगा। क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, जस्ट एक दूसरे के उल्टे हैं, मतलब असंयुक्त है, मतलब कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसलिए इन सभी का जो ऑर्डर का योग होगा वो ऑर्डर ऑफ जी के बराबर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी निकालना है तो उसके लिए इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। और इनकी वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू हमने ऊपर अभी देखी थी कि ऑर्डर ऑफ जो लेफ़्ट कोसेट है AH वो ऑर्डर ऑफ H के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ AH है वो ऑर्डर ऑफ H के बराबर है फॉर ईच A बिलोंग्स टू G के लिए, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए हमने ये प्रूफ किया था। तो हर एलिमेंट के लिए ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो हम ऑर्डर ऑफ G बराबर क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ A1H है तो ऑर्डर ऑफ A1H, A1 G का ही तो एलिमेंट है और G के हर एलिमेंट के लिए ऑर्डर ऑफ AH ऑर्डर ऑफ H के बराबर होगा। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ A1H किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ H के। सिमिलरली ये भी किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ H के। तो ये सारे के सारे ऑर्डर ऑफ H के बराबर होंगे K बार। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे हम इन सारों को योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, K गुणा ऑर्डर ऑफ H। जैसे अगर हमारा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n टाइम्स अगर हो तो हम क्या लिखते हैं, n गुणा 2 नहीं लिख देते हैं। जैसे अगर 3 टाइम हो तो 3 गुणा 2 बराबर 6, तो 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 6, 6 के बराबर ही आ रहा है ना। तो यहाँ पर जितने टाइम होता है उसको इतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये k टाइम्स है, k बार है, तो इसको k से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑर्डर ऑफ H को। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ G की वैल्यू क्या आ गई, k डॉट ऑर्डर ऑफ H। अब ऑर्डर ऑफ G को हमने क्या माना था, ऑर्डर ऑफ G को हमने माना था n और ऑर्डर ऑफ H को हमने माना था m। तो यहाँ से जो ऑर्डर ऑफ G की वैल्यू है वो आ गई n और ऑर्डर ऑफ H की वैल्यू है वो क्या आ गई, m। तो यहाँ से n बराबर क्या आ गया, km आ गया। तो n बराबर अगर km है तो इससे हम एक चीज़ का पता लगाते हैं कि जो m है वो डिवाइड करता है n को, यानी कि अगर हम n बराबर यहाँ पर क्या लिख रखा है, km, n बराबर क्या लिख रखा है, km, यानी कि हम इसको 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 के रूप में। तो यहाँ से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 5 है वो डिवाइड करता है 10 को, क्योंकि 10 के अंदर 5 का भाग जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 5 है वो 10 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से 5 की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू, और ये क्या है, n है। तो इसका मतलब जो m है वो n को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यानी कि n बराबर अगर km है तो इसका मतलब m डिवाइड कर रहा है n को। और यहाँ पर m किसकी वैल्यू, ऑर्डर ऑफ h की, और n किसकी है, ऑर्डर ऑफ g की। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ h है वो ऑर्डर ऑफ g को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ h है वो ऑर्डर ऑफ g का भाजक है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि जो उपग्रुप का जो गुरुपांक है, ऑर्डर ऑफ H क्या है, उपग्रुप का गुरुपांक। ये ग्रुप के गुरुपांक का, ग्रुप का गुरुपांक क्या है, ऑर्डर ऑफ G, उसका क्या है, भाजक है। और यही हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना था। तो मैंने बोला था ना एकदम सिंपल सी थ्योरम है, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे इसमें हमें जो प्रूफ करना था तो उसके लिए ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप का जो गुरुपांक है वो उस ग्रुप के गुरुपांक का भाजक होता है, ये प्रूफ करना था। उसके लिए सबसे पहले G एक परिमित ग्रुप लिया, H उसका सब ग्रुप लिया, G का ऑर्डर n लिया, H का ऑर्डर हमने m लिया। फिर उसके बाद एक मैपिंग डिफाइन की H से AH में, और इस प्रकार ली कि f ऑफ H बराबर क्या निकाल रहा था, AH,
ये 1 1 और 1 2 थी, एक एक की और आच्छादक थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए एच का जो प्रत्येक अवयव है वो ए कोमा एच ए डॉट एच टाइप का था, मतलब ये एक से एक पे जा रहा है, मतलब ये एक एक ही है। और उसके बाद में ऑन टू के लिए आच्छादक के लिए हमने इसकी इमेज को बराबर ली और ये एलिमेंट बराबर आ गए, मतलब ये आच्छादक भी है। तो ये एक एक ही आच्छादक है। और अगर कोई मैपिंग एक एक ही आच्छादक होती है तो उसमें जो पहले वाले का जो ऑर्डर होता है वो बाद वाले के ऑर्डर की क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको यहाँ पर हमने यूज किया कि ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ ए एच के बराबर होता है। सिमिलरली ये लेफ़्ट के लिए है तो ये राइट के लिए भी होगा। तो यहाँ से लेफ़्ट और राइट दोनों कोसेट क्या हो गई, बराबर हो गई। अब हमें पता है कि जो जी होता है वो इन सभी कोसेट्स का यूनियन होता है, लेकिन इन कोसेट्स में कौन से, जो असंयुक्त होते हैं उनका। अब यहाँ पर ये सारे के सारे कोसेट वो असंयुक्त नहीं है, हम यहाँ पर असंयुक्त कोसेट लेंगे। वो A1 A2 और AKH तक के जो कोसेट है वो हमने लिए कि ये क्या है, असंयुक्त है। तो जो ग्रुप जी है वो इन सभी असंयुक्त वालों का यूनियन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी है उसको क्या लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ A1H A2H और लास्ट में AKH तक। अब यहाँ से A1H की वैल्यू और ये सब हमने निकाली ही थी कि जो यहाँ से ऑर्डर ऑफ H है वो ऑर्डर ऑफ AH के बराबर होता है। तो इन सारों का जो ऑर्डर है वो H के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ से ऑर्डर ऑफ जी को क्या लिख देंगे, ये क्या है, K बार है, तो K गुणा ऑर्डर ऑफ H। अब यहाँ से इसका ऑर्डर को हमने n माना था, इसके को m माना था, तो n बराबर क्या आ गया, Km। तो यहाँ से जो m है वो किसको, n को डिवाइड कर रहा है, मतलब ऑर्डर ऑफ h है वो ऑर्डर ऑफ g का भाजक है। और यही हमें इस थ्योरम में क्या करना था, प्रूफ करना था। थोड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कभी कभी ये नाम से भी आ जाती है, इसलिए इसका स्टेटमेंट को भी ढंग से याद कर लेना। लाग्रांज थ्योरम के नाम से भी ये कभी कभी आ जाती है और इस तरीके से इसका प्रूफ करना है। आई होप ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप, यानी कोई भी उपग्रुप है उस उपग्रुप का सूचकांक क्या होता है, यानी उसका इंडेक्स क्या होता है, उस ग्रुप का सूचकांक क्या होता है। कैसे ज्ञात करते हैं, देखिएगा कि यदि H ग्रुप G का उपग्रुप है तो H में G के विभिन्न असंयुक्त लेफ्ट या फिर राइट कोसेट की संख्या H का G में सूचकांक कहलाता है। यानी कि कोई भी हमारा क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है G, H उसका कोई भी क्या दे रखा है, उपग्रुप दे रखा है। तो जो H है उसमें G के जितने भी जो असंयुक्त, जो हमारे असंयुक्त जो कोसेट हैं, यानी कि जिनका इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आ रहा हो, बिल्कुल डिफरेंट हो, वो जो डिफरेंट जो अलग अलग असंयुक्त जो हमारे, चाहे तो लेफ्ट कोसेट हो या फिर हम राइट कोसेट लें, कोई सा भी एक ले लें, चाहे लेफ्ट कोसेट लें या फिर राइट कोसेट लें, उनमें से जो डिफरेंट जो होते हैं, असंयुक्त जो होते हैं, उनकी जो संख्या होती है ना, वही H का G में सूचकांक कहलाती है। उसी को ही हम इंडेक्स के नाम से जानते हैं। जैसे हमने जो पहले जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमारा क्या था, पिछले वाले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन हमने ये वाला किया था उसके अंदर कि जो Z प्लस ग्रुप है उसमें 3Z के कोसेट ज्ञात करो। तो इसके अंदर हमारे जो कोसेट निकल के आए थे वो हमारे ये आए थे। ये जो असंयुक्त जो डिफरेंट कोसेट थे वो कितने थे, 3 थे, चाहे लेफ्ट लें चाहे राइट लें, हम यहाँ पर राइट कोसेट की बात करते हैं। और इनमें भी जो डिफरेंट जो हैं असंयुक्त कोसेट हैं उनकी संख्या कितनी है, 1 2 3, यहाँ पर टोटल कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर जो H है, जो उपग्रुप H है उसका जो ग्रुप G में जो सूचकांक है, इंडेक्स है, वो कितना कहलाएगा, उसके अंदर 3 है, तो उसका इंडेक्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिमिलरली हमने एक क्वेश्चन और किया था, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा ग्रुप था Z8 प्लस 8 और उपग्रुप था 0,4, और इसके अंदर जो हमारे जो अगर हम बात करें लेफ्ट की या फिर राइट की, कोई सा भी एक ले लें, तो यहाँ पर राइट कोसेट देखते हैं। राइट कोसेट के अंदर जो डिफरेंट जो कोसेट्स जो थे, असंयुक्त जो कोसेट थे, उनकी संख्या यहाँ पर क्या थी, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर जो उपग्रुप H है उसका जो इंडेक्स होगा, सूचकांक होगा, वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये होता है इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप, यानी उपग्रुप का सूचकांक, यानी टोटल नंबर ऑफ
असंयुक्त जो डिफरेंट जो असंयुक्त लेफ्ट कोसेट या फिर राइट कोसेट उनकी संख्या होती है वही इसका इंडेक्स या सूचकांक कहलाती है, तथा इसे जी और फिर यहाँ पर ये और फिर एच और फिर ये कोष्ठक, इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि ये जो जी और एच होता है ना, इसको हम इसकी वैल्यू हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एच, इसकी जो वैल्यू होती है जी एच जो हमारा सब ग्रुप होता है उसके जो इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो हम निकालने का एक तरीका होता है कि ऑर्डर ऑफ जी में अगर हम ऑर्डर ऑफ एच का भाग लगा दें तो यहाँ से हमारा इसका जो उपग्रुप एच होता है उसका जो इंडेक्स होता है, जो सूचकांक होता है वो निकल के आता है। यानी जी और एच का जो इंडेक्स होता है वो बराबर होता है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो हमारा जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमारा जो ग्रुप जी था उसका ऑर्डर कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 7 ये और एक 0 यानी कि टोटल 8। तो ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पर कितना था, 8 था। और हमारा एच का ऑर्डर कितना था, 0 4 2। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जो जी था वो हमारा था 8, ऑर्डर ऑफ एच था वो कितना था, जी। तो यहाँ पर जो हमारा एच का जो इंडेक्स होगा, जो सूचकांक होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एच, यानी ऑर्डर ऑफ जी वैल्यू 8 और ऑर्डर ऑफ एच कितना है 2, ये आएगा 4। तो यहाँ पर एच का जो सूचकांक होगा, इंडेक्स होगा वो कितना होगा, 4 होगा। यानी यहाँ पर हमें 4 डिस्टिंक्ट लेफ्ट या फिर राइट कोसेट हमें प्राप्त होंगे, और वही हमारे इस एग्जाम्पल में हमें लास्ट में मिले थे, एच H+1 H+2 H+4, 4 हमें डिस्टिंक्ट जो लेफ्ट और राइट कोसेट हमें प्राप्त हुए थे। इस तरीके से होता है, ये हमारा सूचकांक वाला टॉपिक है। तो चाहे हमें कैसे भी करके निकालना पड़े, तो अगर सूचकांक निकालना है तो उसको हम या तो असंयुक्त लेफ्ट और राइट कोसेट की संख्या को काउंट कर लेंगे या फिर हम ऑर्डर ऑफ जी में ऑर्डर ऑफ एच का डिवाइड कर देंगे, तो इससे भी हमारा सूचकांक है जो ग्रुप का इंडेक्स है वो निकल के आ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो साइक्लिक ग्रुप होता है उसके सब ग्रुप के बारे में, यानी कि जो चक्रीय ग्रुप होते हैं उनके उपग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, और ये लास्ट टॉपिक है। फिर हमारी फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद में हम सेकंड लेक्चर जो सेकंड यूनिट है उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।